गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th में एक्सरसाइज 2 कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज है 2.7 और हमारा लेक्चर जो है 26। चैप्टर 2 का जो स्टडी हो रहा था उसमें लास्ट एक्सरसाइज जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है उसमें, और बुक आप जानते ही हैं NCERT है, उसको आज हम लोग फाइनली कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज इसको जो है क्लियर कर देते हैं, मीन्स एक्सरसाइज 2.7 फाइनली फिनिश कर देते हैं। यही बचा हुआ था तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवीजन से रिलेटेड था। उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बता दूं, आपको याद होगा रूल्स मैंने बताए थे, फिर भी एक बार ध्यान देना है। जैसे डिवीजन का अगर केस चल रहा है, हम स्पेशली डिवीजन पर बातें कर रहे हैं कि 2 फ्रैक्शंस का डिवीजन, किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो क्या रूल, क्या रेगुलेशन, क्या पैटर्न फॉलो करना होता है। बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन अगर बाई 10 से हो रहा है, ये बहुत बार हो चुका है क्लियर, या इस पर जो है डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आप ध्यान दोगे कि बाई 10 बाई 100 इसका रूल क्या होता है। बाई 10 का मतलब जैसे हमने कहा 5.25 और इसको आपने डिवाइड किया किससे, 10 से या 100 से, किसी से भी, इन्हीं तीनों में से, चारों में से कोई एक। तो मैंने बताया था कि जब आप डिवीजन करोगे बाई 10 बाई 100 बाई 1000 तो क्या रूल था, डेसिमल शिफ्ट होता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। पहली बात डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, डेसिमल इस तरफ शिफ्ट होता है। कारण क्या है कि डिवीजन करने से नंबर हमारा छोटा होता है, ठीक। तो इस तरफ शिफ्ट होगा और कितना डिजिट शिफ्ट होगा, जितना कि हमारे नंबर में जीरोज होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो बाई 10 बाई 100 बाई 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 है ना, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। इसका दूसरा पैटर्न ये भी होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमें लिखना क्या है, आंसर लिखना है, रिजल्ट लिखना है। मैंने क्या समझाया, आंसर लिखने में केवल एक काम करना है, आपको डेसिमल शिफ्ट करना है। नंबर एक बात, डायरेक्शन ये रहा, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेस की ओर, छोटे ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है। और कितने डिजिट के बाद जितने की जीरोज होंगे हमारे डिवीजर में, तो डिवीजर ये रहा बाई 10 बाई 100 बाई 1000 इस फॉर्म में होगा। तो 1 0 है तो 1, यानी कि ये डेसिमल जो आप देख रहे हैं 2 के बाद है, ये डेसिमल हमारा 5 के बाद चला जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 525 डेसिमल। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 0.525 आ जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 734.7। अब आपने कहा कि डिवाइडेड बाई 1000 या डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं। ये देखिए नया क्वेश्चन। तो आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रूल बताया गया है, पहले तो ये समझो इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया जाए 734.7 अपॉन 100। ये देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा ये लिखना है। मैंने क्या समझाया है कि 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना और 1000, समझ रहे होंगे आप बातों को। तो क्या पैटर्न, क्या काम करना है, 2 काम करना होता है। एक तो डेसिमल को शिफ्ट करना होता है, नंबर 1। दूसरा, कितने डिजिट के बाद, जितना कि हमारे डिवीजर में 0 होगा। डिवीजर कौन है, डिनोमिनेटर, ठीक, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो वहां पर 10 था, यहाँ पर 100 है। 100 में कितने जीरोस, 2 जीरो। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, 2 डिजिट के बाद। मीन्स ध्यान से समझ लो कि ये डेसिमल आपका अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, यही डायरेक्शन है हमारा, तो 4 के बाद और 3 के बाद, 2 डिजिट के बाद, जितने जीरोज उतने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। तो 4 और 3, यानी 3 के बाद इस डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, पहले तो आप डेसिमल को ध्यान दो। डेसिमल कहाँ पर आएगा, 3 के बाद, यानी ये लोकेशन देख पा रहे होंगे आप, 7 और 3 के मिड में, इधर से। तो यानी 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद ये देखो लगाया डेसिमल, और 7, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो थोड़ा सा पैटर्न पहले समझ लो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत मामूली से लगने लगेंगे, ठीक है ना। आइए मैं एक्सरसाइज पर फटाफट आपसे बात करता हूँ। अब तो मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। दूसरी चीज एक और, हाँ
अभी जब हम सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चंस को तो हमें एक बात का ध्यान और देना होगा कि अगर बाई 10 बाई 100 नहीं होगा तो क्या करेंगे। जैसे उसके लिए क्या करोगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था, आप समझ लो फिर से एक बार। जैसे एग्जांपल के तौर पर 83.45 मान लो ये है। अब किसी ने कहा कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन समझते हैं आप, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का रूल देख लो क्या है। हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। बहुत ध्यान से समझना है, लर्न नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या रूल है, रूल ही रूल है मैथ में, हर चीज का रूल है, बशर्ते सब अलग अलग है, बातें अलग अलग हैं, इसलिए समझना होगा, ठीक है। तो अब अगर हमें डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए ये रूल है कि डेसिमल जो आप देख पा रहे हैं वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जब ये रिमूव होगा तो उसके बदले में कुछ होगा। उस डेसिमल के प्लेस पर डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रूल को समझना है, डेसिमल के प्लेस पर क्या आया, 1 आया, हमेशा ऐसा ही होगा। एंड देन वी अप्लाई 0, और तब हमें 0 अप्लाई करना है, 0 लिखना है। लेकिन कितना 0, जितना कि इसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट होगा। ध्यान देना, मैं मार्क कर दे रहा हूं, देखो डेसिमल के पहले नहीं, आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट काउंट करो और उतने 0 लगाना है। तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ये देखो आपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल और देखो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि अभी जब डिवीजन के क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये करने पड़ेंगे हमें अपने क्वेश्चंस को आसानी से लगाने के लिए। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल 743.91, ठीक। अब कहा गया इसको कन्वर्ट करिए, या और लिख लो 48। ये देखो अब क्या कहा गया था कि जब हम अपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पहला काम क्या होगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो क्या आएगा, 7439148। फिर क्या हो, डेसिमल रिमूव हुआ तो उसके बदले में डिनोमिनेटर में 1 लग गया, डेसिमल के बदले में 1 लग गया। ध्यान देना, जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे और उसके बदले में डिनोमिनेटर में 1 को लिख देंगे, अप्लाई कर देंगे। एंड देन वी राइट टू 0, जीरोस को लिखना है, लेकिन कितना 0, जितना कि हमारे आफ्टर डेसिमल डिजिट होंगे। डेसिमल के बाद ये देखो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, यानी आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए। तो 4 0 अप्लाई कर दो। ये देखो 1 2 3 4 हो गया भैया। ये देखो फ्रैक्शन बन गया, कितना आसान है। तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, मतलब सीधा सा है कि डेसिमल को रिमूव करते हैं तो उसके प्लेस पर 1 आता है अपोजिट में। अब ये नंबर डिनोमिनेटर में तो था नहीं, न्यूमरेटर में था, तो डिनोमिनेटर में 1 को अप्लाई किया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और का मतलब ये हुआ, जैसे अगर लिखा हो 2/7.23, ये अब मैं कहूँ यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करो तो क्या होगा, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ दूसरी बात थी, यहाँ दूसरी बात है। यहाँ पर डेसिमल हमारा कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल को रिमूव करने का जो रूल है वो यही है कि ये गायब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और इसके बदले में आप ऊपर 1 लाओगे। ये देखो, ठीक है ना। एंड आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, 1 and 2, 2 0 अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। या इसको कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, देखो 2 अपॉन लिखा हुआ है 7.23, तो क्या करेंगे, देखो ये 100 है, 100 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, 200। इसलिए उन्होंने 1 नहीं लिखा, डायरेक्टली 0 अप्लाई कर दिया, जितना डिजिट था तो 1 and 2, तो 2 0 अप्लाई कर दिया। तो बात एक ही होती है, चाहे आप डेसिमल को रिमूव करके 1 लिखो फिर 0 लगाओ, या डायरेक्टली अगर कोई नंबर दिख रहा हो तो उस नंबर में आगे 0 बढ़ा दो, बात बराबर होती है। ऐसा देखने में ना लगे कि अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं।
डेसिमल को रिमूव करने के बाद 0 अप्लाई होता है। अगर कोई नंबर नहीं होगा तो 1 लिख करके 0 अप्लाई कर दोगे, और नंबर है तो उसी में डायरेक्टली 0 अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब आपके एक्सरसाइज पर आते हैं। वर्किंग रूल्स पर बातें हो गई हैं। अब मैं आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं और आपको क्लियर कराता हूं। तो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें आज करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, आइए 5 का पहला पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना, 7 डिवाइडेड बाई 3.5, ये देखो 3.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, रिजल्ट बताना है, तो इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है 7/3.5। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड होता है और ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवीजर होता है। यानी यूँ समझ सकते हैं कि ये ऐसे आप लिखते हो 3.5 एंड 7, ये तो ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है। लेकिन इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं है। अभी मैंने क्या सिखाया था कि डेसिमल को हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो डेसिमल को अगर रिमूव कर दिया तो उसके प्लेस पर क्या होगा, ऊपर अगर कोई नंबर दिख रहा है तो हमें केवल 0 अप्लाई करना है, अदरवाइज हम डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखते हैं। तो 1 लिख करके मैंने आपको दिखा दिया, डेसिमल रिमूव हुआ 1 लगा दिया। ठीक है, रिलेशन मल्टीप्लाई का रहेगा। अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो कितना 0 लगा दोगे, 1 0 लगा दोगे। अब इसको और सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये देखिए 7 मल्टीप्लाई 10 होल अपॉन 35। देखो अगर आप समझदार हो तो आपको वैसे भी आ जाएगा, 7 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और जनरली पता है 35 दूना 70 होता है। ठीक है ना। तो और अगर नहीं समझ आया डायरेक्टली तो आप इसको क्या करो, आपको पता है ऊपर और नीचे हम कैंसिलेशन कर सकते हैं ना। अगर नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से 5 के टेबल में 10 भी मिलेगा, 5 के टेबल में 35 भी मिलेगा, तो ऐसे कैंसिल करो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, ये देखो, बोलो समझ में आया। 5 से दोनों को कैंसिल कर दिया क्योंकि 5 के टेबल में दोनों नंबर मिल रहे थे। अब ये 7 और ये 7 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली बचा क्या, केवल 2 बचा है, 2 बचा है। लेकिन ध्यान रखना वो डिनोमिनेटर में तो कहीं नहीं है, नहीं, ये न्यूमिनेटर में है, मतलब 2 हो गया। और डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, आप भी जानते हो 2/1 का मतलब 2 होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 बच रहा होता तो हमारा आंसर 1/2 आता, और 1/2 और 2 में बहुत फर्क होता है, ध्यान देना। तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन का क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से डेसिमल को रिमूव करके डिवाइड करना थोड़ा सा आसान आपको पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब मामला क्लियर हो जाएगा। अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन 4th नंबर, थोड़ा लार्ज नंबर के डिवीजन लेता हूं, एक्सरसाइज के ही आपके हैं। तो नंबर है 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। ये देखिए, अब ये भी डेसिमल और ये भी डेसिमल, बहुत अच्छी बात है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 30.94। एक बात और ध्यान देना छोटे बच्चों कि जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो कभी कभी गलत रीडिंग कर देते हैं, वो रीड कर देते हैं 30.94 ना, ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल को हम डिजिट वाइड रीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यूज, रीजन क्या है, अब यहाँ पर 994 नहीं रीड कर सकते क्योंकि ये नंबर की वैल्यू ही 94 नहीं है, वो नंबर की वैल्यू 94 नहीं है, कुछ और है, 1 से लेस है, इसलिए यहाँ पर 94 यानी डिजिट वाइड रीड करते। चलिए अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और आप बताएंगे कैसे क्या होना है। देखो 2 डेसिमल हो गए, अब हम क्या करेंगे, दोनों को रिमूव करेंगे एक एक करके। तो अब मैं आपसे बात करूं कि मैंने अगर ऊपर वाले को रिमूव कर दूं, ध्यान दो समझना, देखो ऊपर वाले डेसिमल को रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। अब समझो पहले यहाँ पर दूसरा वाला लिखने से पहले कि अगर इसका डेसिमल रिमूव हुआ है, ये कहाँ है, ऊपर है, ऊपर मतलब न्यूमिनेटर, तो इसका जो 1 आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, अपोजिट प्लेस पर। इसका डेसिमल रिमूव हुआ और आपने 1 अप्लाई किया। अब इस डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो कितना जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगाओगे। भैया ऊपर वाले डेसिमल का डेसिमल नंबर का डेसिमल रिमूव हो गया और उसके प्लेस पर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, यही रूल है। अच्छा, अगला नंबर क्या है, देखो ये 0.7, तो 0.7 में अगर डेसिमल को रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन इसके डेसिमल को रिमूव करोगे तो कुछ एडजस्ट होगा, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई ऊपर, ये डिनोमिनेटर में है तो इसका जो 1 लिखोगे कहाँ लिखोगे, वो अपोजिट प्लेस यानी न्यूमिनेटर में लिखोगे। डेसिमल के प्लेस पर आपने 1 को लिखा और डेसिमल के बाद को देखो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितना जीरो अपने लगा दिया, 1 जीरो लगा दिया। बहुत ध्यान से समझो। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले नंबर का डेसिमल जो रिमूव हुआ है उसके प्लेस पर यहाँ नीचे 100 आएगा, क्योंकि वो ऊपर था, मीन्स न्यूमिनेटर में था, तो उसका डेसिमल रिमूव करने के बाद जो नंबर लिखना होता है वो अपोजिट प्लेस पर यानी डिनोमिनेटर में लिखना होता है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में था तो इसका जो डेसिमल रिमूव करोगे और वो नंबर जो लिखने का वर्क होता है वो अपोजिट प्लेस यानी न्यूमिनेटर में हो जाएगा। रटना नहीं है, अपोजिट प्लेस पर होता है। डेसिमल को रिमूव करके बगल में ही थोड़ी लिखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बताओ 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 7 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, रफली इधर कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। 7 का टेबल रीड करिए पहले 30 में, तो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है। 2 आया, 9 को आप यहाँ लाएंगे और फिर से 4 टाइम जाएगा, 28 और फिर से 1 और 4, और ये देखिए 7 2 ज़ा 14 और फाइनली 0, यानी क्या आया आंसर, 442। तो अगर 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब क्या आया है वो आप देख पा रहे होंगे, 442 यानी 442। लेकिन अब ऊपर तो 0 नहीं बचा, लेकिन नीचे 0 बचा है 1, यानी नीचे कितना हो गया, 10। अब आंसर लिखना है तो नीचे कितना 0 है, 1, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1। डायरेक्शन क्या होती है आपको भी पता है, डिवीजन हो रहा है, डायरेक्शन ये होती है। अगर आप डायरेक्शन भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी याद रखना कि 442 है, डेसिमल इधर लगाओगे तभी तो छोटा होगा, डिवीजन करने से नंबर छोटा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पीछे से लोएस्ट से, ये देखो डायरेक्शन में बार बार दिखा रहा हूं, यानी 2 के बाद, तो 2 के बाद जब डेसिमल लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 और आगे 4 तो ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बच्चे कितना भी बड़ा होगा, नो प्रॉब्लम, वर्किंग रूल को समझो तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये डिवीजन का किस्सा भी खत्म हो जाता है। हमने आपको पैटर्न समझा दिया है और ढेर सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 का ही, ठीक है ना। तो ऊपर भी डेसिमल नंबर हो, नीचे भी डेसिमल नंबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल फॉलो करना है ध्यान से, बस डेसिमल को रिमूव करो और उसके प्लेस पर जो वर्क है वो करना है। आपको 1 लगाना है, जीरोस अप्लाई करने हैं और इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। 7 से इसको डिवाइड किया तो 442 आया और नीचे आप देख पा रहे होंगे 10 है। 1 0 का मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा और ये 10 हमारा रिमूव हो जाएगा, मतलब हमने डिवाइड कर दिया। रूल को समझो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये बातें आपको 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड पहले ही बताया है वीडियो में बहुत अच्छे से कि डिवाइड करना नहीं पड़ता है। 10 से डिवाइड करने का मतलब या 100 से या 1000 से केवल डेसिमल को अप्लाई करना होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है 7th नंबर, 7th पार्ट हम ले लेते हैं। 7th पार्ट में है 76.5 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 0.15। आइए, तो भाई ये भी डेसिमल नंबर और वो भी डेसिमल नंबर, ठीक है ना, वही सीख ही रहे हम लोग, पढ़ रहे हैं। तो अब क्या करना है, डिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं। इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 76
0.5 अपॉन 0.15। मैंने क्या सिखाया था कि हम डेसिमल दोनों का रिमूव करेंगे और अपोजिट प्लेसेस पर 1 एंड 0 अप्लाई करेंगे जैसा कि कर रहे थे। तो ये देखो, अगर सबसे पहले हम बात करें इसके न्यूमिनेटर की, तो न्यूमिनेटर का डेसिमल आप हटा रहे हो तो नीचे 1 लगाओ। ये देखो, समझो बेटा, डेसिमल को, और डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, डेसिमल के बाद में काउंट करना है, एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे कितना जीरो लगा दोगे, एक जीरो लगा दोगे। ये देखिए 765 हो गया, इसका डेसिमल रिमूव करके अपोजिट प्लेस यानी ऊपर था तो नीचे हमने 10 लिखा। कैसे लिखा आपको पता है, डेसिमल के प्लेस पर 1 आया और आफ्टर डेसिमल जितना डिजिट है उतना जीरो लगाया। अब नीचे देखो, नीचे अगर डेसिमल को रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा डेसिमल को रिमूव करने के बाद। लेकिन डेसिमल के प्लेस पर क्या लाओगे, 1 लाओगे। ये देखो 1 लाए और आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है, 1 एंड 2, तो कितना डिजिट लगा दोगे, 1 एंड 2। रिश्ता क्या होगा, मल्टीप्लाई का। ये देखो यहाँ तो लगाया ही है, कितना आसान है, समझो केवल ध्यान से। तो अब बताओ, 0 से 0 कैंसिल एक, और 15 को चाहे डायरेक्टली डिवाइड कर लो बेटा, और चाहे आप जो है 5 से कैंसिल कर लो। 15 का टेबल आपको पढ़ा होगा तो वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। ये देखो 15 का टेबल 76 में कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 15 5 जा 75, 1 एंड 5 फिर 3 टाइम्स ले जाओगे, सॉरी 1 टाइम्स ले जाओगे तो 15 ऑल ओवर कैंसिल और 0 आ गया ना। तो कितना रिजल्ट आया, 51। ध्यान से देखो, तो बताओ 51, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया है, 51 आया है। और मल्टीप्लाई, आप जरा 10 को देखो ऊपर है या नीचे, ऊपर है, मतलब न्यूमिनेटर में है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि न्यूमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर, वरना गलत हो जाएगा आंसर। अब आप जानते हैं 51 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बस केवल एक 0 अप्लाई हो जाएगा, तो 510 यानी 510। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो क्वेश्चन कैसा भी होगा, डेसिमल ये होगा, डेसिमल वो, मतलब दोनों डेसिमल होंगे, नो प्रॉब्लम। हम दोनों के डेसिमल को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर इस तरीके से 1 और 0 अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। तो अब हमारा ये सेकेंड चैप्टर फाइनली फिनिश होता है, ख़त्म होता है। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हुई, फिर भी उस पर मैं डिपेंड जो है एक आध वीडियो और बना दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो। अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नए चैप्टर के साथ। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। होमवर्क ईमानदारी से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको ध्यान से समझना तो सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। टोटल 5 या 6 न्यूमेरिकल्स हैं डिवीजन से रिलेटेड। एक्सरसाइज 2.6 आपका फाइनली कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।